दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं एक फिर वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं, एक पताका लहर रहा है पीछे। ये माता दुर्गा जी का मंदिर है, यहीं पे बैठा हूँ। और ये इधर भोलेनाथ का मंदिर है और यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज कुछ अपने ऑप्शन की जीवन की जो जीवन की ऑप्शन जो मैं कर रहा था, उसकी जो जीवनी है उससे संबंधित कुछ कहानियाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। बहुत कुछ हुआ है दोस्तों। जब इतना लॉस किया हूँ, इतने दिन तो आप सब ने रहा, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो कहानी मैंने बताया था कि बुलेट वाली। उसके बाद देखिए दोस्तों, लॉस तो हो ही गया था, पैसे को रिकवर करना ज़रूरी था। मन में एक माइंड सेट बैठ गया था कि हमको पैसे को रिकवर करना है। और रिकवर करने के चक्कर में ऐसा हुआ कि मैं टेलीग्राम चैनल, जो भी मेरे को समझ में आता था कि मतलब मेरा पैसा किसी तरह रिकवर हो जाए, और ऐसे करते 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 दोस्तों एक फ़ोन कॉल आया। और उसके चक्कर में कितना मैं बुरी तरह से फंस गया था, मैं अब क्या ही बताऊँ। उस कहानी में मैं आपको बताऊँगा। और ये मेरी ऑप्शन की जर्नी है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों एक बार की बात है कि लॉस तो मेरे को 1.5 लाख हो गया था धीरे धीरे। अब पैसा ये था कि किसी तरह रिकवर हो जाए। फ़ोन आया, बोला कि हम आपका पैसा रिकवर करा देंगे, ये है वो है। हमने बोला बस भाई, तुम्हारे जैसे लोगों की हमको ज़रूरत है, करा दो यार। उसने बोला कि हम आपका 20% 30% लेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट हम आपका पैसा इतने दिन में डबल करा देंगे, ट्रिपल करा देंगे। हमने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बोलते हैं कि आदमी जब पैसा हार जाता है तो क्या नहीं करता है। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है दोस्तों आज के दौर में। ठीक है, कुछ एक आध जगह जो पैसा है नहीं महत्व रखता, नहीं तो लगभग हर जगह पैसा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग जान ही रहे हैं, समझदार हैं। तो कॉल आने के बाद वो बोला मेरा पैसा रिकवर करा दूंगा। और मैं बोला ठीक है। फिर मैंने ऑप्शन में पैसा डाला और संजोग से वो बताया कि कॉल ले लो चाहे पुट ले लो, जो भी बताया वो मैंने लिया। मेरा प्रॉफिट हो गया 5,000 दोस्तों। अब 5,000 प्रॉफिट हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। और दूसरे दिन भी वो संजोग से 2,000 रुपये प्रॉफिट उसने करा दिया। अब मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर बढ़ गया। और ट्रस्ट बढ़ने का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि वो बोला कि देखो दोस्त भाई साहब, हमारी कॉल एकदम श्योर होती है, हम किसी को फेक कॉल नहीं बताते हैं, ये है वो है। बस ये है कि हम बड़े अमाउंट में करना चाहते हैं। हमने बोला देखो भाई, धीरे धीरे तुम प्रॉफिट कराओ, यही प्रॉफिट। अब मैं ये नहीं जानता था कि जो इतना श्योर कॉल दे सकता है, ये मतलब क्या है कि ये फ्रॉड भी हो सकते हैं। और लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, आप कराओ पैसा। बोला देखो, मैं बोला पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं खड़ा कर दिया। मैं बोला पहले ही हार चुका हूँ, पहले मेरा रिकवर कराओ फिर देखूँगा। बोला ऐसे नहीं काम होगा। बोला एक बुद्धि बताता हूँ। और उसने बोला कि आपको पैसा मिल जाएगा, बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब देना होगा। आपका अकाउंट खुलेगा, मालूम नहीं कौन सा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन नहीं खुलेगा, ऑफलाइन खुलेगा। हमने बोला हमारा कहाँ खुलेगा? बोलेगा वो बस भेज दीजिए, खुल जाएगा आपका, और हम बड़े अमाउंट में काम करेंगे और उसी का पैसा रहेगा और उसी के पैसे से हम काम करेंगे और थोड़ा सा बड़ा। बोला ठीक है भाई। कितना डर तो मेरे को लग ही रहा था, लेकिन उसने 2-3 दिन मेरा प्रॉफिट करा दिया था, तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी हो रहा था। तो उसने बोला कि फिर मैंने वहाँ पे, मैं अपना देखो डर तो था ही, मैं सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी, मेरे को डर लग रहा था। मैं बोला मैं अपना नहीं देता, और मैं अपने भाई का मांगा, भाई मेरे को दिया। और मैंने उसको भेज दिया अपना, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड। और 2 दिन बाद मैसेज आया कि आपका खाता सक्सेसफुली हो गया है, अब आप काम कर सकते हैं। संजोग देखो कि अब वहाँ पे तो ये लड़का क्या करता था, ये थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन तो नहीं था उन्हीं के आदमी। बोला देखो पैसा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं करना है, आपको कम से कम ठीक 20,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बोला 20,000 तो है नहीं, मेरे पास 10,000 रुपया था। मैंने 10,000 रुपया उसको पेमेंट कर दिया। मैं बोला ठीक है। बोला 10,000 से आप 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं। मैं बोला अच्छी बात है। बोला हाँ आप, मैं बोला कोई बात नहीं, 10,000 लो। और वो जो थर्ड पर्सन, जो पहले मेरी बात हुई थी, जिसने मेरे को कॉल देता था, वो किसी और का नंबर दिया था, बोला था बता देना ये है वो है। मैं ठीक है, मैंने नंबर लिया। वो बताता था मेरे को कॉल कि हाँ अभी पुट ले लो। तो पुट लेने के बाद
वो बताता था मेरे को, मैं अपने मोबाइल में ना लेके फिर मैं उसको फ़ोन करता था कि हाँ भाई 26,500 का ये पुट बाई कर लो करंट प्राइस पे। वो बोलता था ठीक है लो बाई हो गया। और ऐसे किया उन्होंने और बोला कि आपका 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब जैसे मैंने 20,000 सुना तो मेरे को नींद नहीं आए। मैं बोला बहुत हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर वही ख्वाब जो पहले चलता था वही ख्वाब। तो मैं बोला ठीक है। मैं बोला मैं पैसा कैसे लूँगा? बोला अभी आपको चाहिए पैसा? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने एक जगह बताई, बोला कि वहाँ पे आपको कैश मिलेगा। वो कौन सा बोलते हैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे। वो बहुत ब्लैकमेलिंग टाइप का पैसा है। वहाँ गया तो वहाँ कोई पता ही नहीं चला। बोला नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ, अकड़म बकड़म क्या बोल रहे थे। ठीक है जो भी है। तो उसके बाद बोला कि कल एक और खेलेंगे। और फिर उस लड़के ने मेरे को एक कॉल बताया, बोला कि आप ऐसा करिए कि एयरटेल का कॉल ले लीजिए, इतना वाला, मतलब जो भी एयरटेल चल रहा है उसका इसका कॉल ले लीजिए। मैं बोला, और उसने इतना बड़ा अमाउंट बता दिया। बोला इतना क्वांटिटी ले लीजिए। मैं बोला भाई इतना क्वांटिटी तो नहीं हो पाएगा। वो बोला तुम लो तो एकदम प्रॉफिट होगा, तुम भी प्रॉफिट हो जाओगे, ये हो जाओगे। अब वो मेरे पे प्रेशर डालने लगा और मैंने उसको बोल दिया। और बोलने का नतीजा ये हुआ दोस्तों, थर्ड पर्सन को फिर मैंने फ़ोन लगाया। मैं बोला इतने का कॉल ले लो, इतने में, और इतनी क्वांटिटी ले लो। काफ़ी मतलब हैवी क्वांटिटी, करीब 1 करोड़ की। मतलब समझ लो कि 1 करोड़ रुपया शायद मैं नौकरी करता रहूँगा तो नहीं जुटा पाऊँगा। और मैंने 1 करोड़ का दूसरे के भरोसे ट्रेड कर लिया। मतलब वो बोला, मैंने बोल दिया। वो बोला देख लो भाई 1 करोड़ का है। फिर मैं उसको फ़ोन लगाया। मैं बोला यार ये तो ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, ये। अरे बोला तुम एकदम श्योर कॉल है, एकदम ऊपर जाएगा, ये है वो है। ठीक, लेकिन मेरी दिल की धड़कन इधर बढ़ रही है दोस्तों। और मैंने बोला ठीक है। फिर मैं एक प्रकार सोचूं कि अगर एक ही बार में हो गया काम तो फिर तो क्या ही कहना। लेकिन दोस्तों वो काम होना कहाँ से था? काम तो होना था हमारा फ्रॉडिंग का। वो सब फ्रॉड थे और फ्रॉडिंग का काम होना था। उसके बाद जैसे ही वो 10 लाख लॉस मतलब उधर दिखाया होगा, जो भी है उनका सिस्टम, अब मुझे इतना नहीं मालूम। उसने तुरंत फ़ोन किया, बोला भाई हाँ 10 लाख रुपया लॉस दिखा रहा है आपका, क्या करूँ, काट दूँ? दे पाओगे नहीं दे पाओगे, ये है वो है, हैं? अब मैं डर गया। मैं बोला मैं भैया 10 लाख पे पहले काटो। ठीक, फिर उस लड़के का फ़ोन आया, मैंने कटवा दिया। बोला क्या हुआ? दूसरा कॉल ले लो, वो तो लॉस हो गया, दूसरा कॉल लेते हैं। मैं फिर बोला, भाई एयरटेल का फिर ले लो, पुट ले लो। वो बोला पुट उट तो छोड़ो, तुम पहले पैसा दो 10 लाख रुपये। मैं बोला तुम तो लो तो। बोला ना पहले पैसा दो। अब भाई अब खेल यहाँ से शुरू होता है। अब वो जो लड़का मेरे को कॉल देता था, वो लड़का ने तो फ़ोन बंद कर दिया। और ये मेरे पे प्रेशर डालने लगा कि मेरा 10 लाख रुपया दो मेरे को। ठीक, कल दो, परसों दो, कब दोगे, ये है वो है, तुम्हारे घर से उठवा लूँगा, ये है वो है, पुलिस जाएगी। ठीक, अब मैं इतना तनाव में कि मैं क्या ही करूं। मैं मतलब मेरा कुछ ठीक न लगे। तो ये बात मेरी मैडम को समझ में आई कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। फिर आखिरकार मेरी मैडम ने मेरे से पूछा, बोला कि आखिर आप शांत इतने क्यों हैं, क्या बात है? तो बड़ी हिम्मत बता के, बड़ी मतलब वो करके मैंने अपना बात किया, बताया मैडम को। बात क्या मैंने मैडम को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और वो बोल रहा है। अब वो डराने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा मेरे को। और मैं डरने का कारण ये था कि मैं अपना पहले चीज़ तो अगर थोड़ा बहुत हिम्मत भी दिखा पाता, लेकिन और मैं अपने भाई का दे रखा था। और दोस्तों फिर मेरी मैडम भी बात क्यों माने नहीं रहा। फिर धीरे धीरे मैंने ये बात अपने साले को बताया, जो साला मेरा पुलिस में है। तो वो फिर पता किया, फिर धीरे धीरे हौसला उन्होंने बढ़ाया। बोला ये सब फ्रॉड हैं, ये हैं वो हैं, वो कहीं नहीं आते, आप उनको ये करो वो करो। और फिर भी मैं डर ही रहा था। मैं बोला यार भाई का लगाया हूँ, हार गया हूँ पैसा, गांव समाज क्या बोलेगा, क्या कहेगा अगर वो बाई चांस घर आ गए तो। कि मतलब नौकरी करते हुए जुआ खेलता है, ये करता है वो करता है, मतलब तमाम प्रकार की बदनामी। देखो हम गाँव के आदमी, बदनामियों से तो डर लगता है ये। और ये ऐसे करके मेरा करीब 1 महीना तक जीवन बड़ा स्ट्रेस में चला। फिर मेरे साले ने मेरे को बोला कि उसको गाली दो, ये करो वो करो। मैं बोला गाली गुली तो कहाँ देना है,
गलती तो मेरी भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं टाइट हुआ, मैं बोला तुम आई जाओ, ये करो वो करो। धीरे धीरे दोस्तों बात मतलब बड़ा स्ट्रेस ख़त्म हुआ। फिर मैंने विचार बनाया कि यार ऑप्शन छोड़ ही देने में ही भलाई है, रिकवर उकवर तो होता नहीं है, ये सब पैसा छोड़ने में ही भलाई है। और इस तरह मैं करीब 1-1.5 महीना स्ट्रेस में रहा उस पैसे को लेके। तो मेरा मोटो ये है कि आप लोगों के साथ क्या क्या घटना हुई आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और साथ में फॉलो भी करिएगा। तब से मैंने सोचा कि देखो शेयर मार्केट में पैसा तो है ही ठीक, लेकिन वहाँ पर है जहाँ पे इसका तरीका है। स्टॉक है, कंपनियां हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए का लगा के स्टॉक बेच रही हैं, साल में 2% 3% कमा रही हैं, 5% कमा रही हैं। और हम डेली का क्या कर रहे हैं, 30% 40% के चक्कर में लॉस में हो जा रहे हैं। और लॉस में होने के बाद धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम जो भी जिस मतलब देखिए पैसा लॉस होने के बाद तमाम प्रकार की बुद्धि आती है और खुद को होती है, और तो धीरे धीरे मुझे छोड़ना पड़ा दोस्तों। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि शायद आप लोगों के लिए भी जो ऑप्शन कर रहा होगा कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल इससे जुड़ा होगा, और तो आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ सीखिए। तीसरा चीज़ आजकल स्कैम चला हुआ है कोर्स का, तो इसकी भी एक कहानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि 2017 से हूँ तो कहीं ना कहीं बड़ा धक्का मिलता है। वो बोलते हैं ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, धक्का खाने से बुद्धि आती है, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। तो वही बात है, ठोकर खाने से ही बुद्धि आती है, बादाम खाने से नहीं आती है, सच्चाई है। तो कोर्स का भी मैं बात करूँगा। और तो जाते जाते एक बार और आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसको आप देखिए ज़रूर, देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फॉलो और लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू।